Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, once again with you. Welcome in this online session. Dear trainees, हम चर्चा कर रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व के क्या क्या प्रकार हैं, उनके विभिन्न सिद्धांतों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सभी सिद्धांतों को हमने 4 कैटेगरी के अंदर बांटा है। उनको हमने अप्रोच का नाम दिया, एक विचारधारा और दूसरी विचारधारा, तीसरी विचारधारा, चौथी विचारधारा। उन सब सिद्धांतों का समावेश हमने उपागम के रूप में किया है। तो कल हमने चर्चा करी थी टाइप अप्रोच की। आप जानते हैं कि टाइप अप्रोच में हमने चरक का जिक्र किया, जो आयुर्वेदा के जनक कहा जाते हैं, और इसके अतिरिक्त हमने मुख्य तौर पर 2 मनोवैज्ञानिकों के प्रकारों के वर्गीकरण के ऊपर चर्चा करी थी। एक हिप्पोक्रेट्स की क्लासिफिकेशन और दूसरा हमारी क्रेशमर की क्लासिफिकेशन। तो उम्मीद है कि आप हिप्पोक्रेट्स की क्लासिफिकेशन और क्रेशमर की क्लासिफिकेशन से भलीभांति परिचित हो गए हैं। आज इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और 2 अन्य मुख्य मनोवैज्ञानिकों का जिक्र करेंगे कि उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारों को किस ढंग से समझा है और किस ढंग से उनकी व्याख्या करी है। तो आज हम सबसे पहले जो एक प्रमुख प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकारों की किस तरह क्लासिफिकेशन की है, आइए उसे हम आज जानते हैं। शेल्डन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर की, यानी कि शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और उन्होंने इसके लिए 3 नाम दिए, एक एंडोमॉर्फिक, एक मेसोमॉर्फिक और एक एक्टोमॉर्फिक। पर्सनैलिटी की 3 टाइप्स का जिक्र किया। एंडोमॉर्फिक मीन्स गोलाकार व्यक्ति, मेसोमॉर्फिक मीन्स आयताकार व्यक्ति और एक्टोमॉर्फिक मीन्स दुबले पतले किस्म के व्यक्ति। तो ये गोलाकार व्यक्ति, इनका ढांचा कैसा होता है और क्या इनके व्यक्तित्व की विशेषता होती हैं। जो आयताकार व्यक्ति हैं उनका शारीरिक बनावट कैसे होती है और उनकी क्या विशेषता होती हैं व्यक्तित्व की। और जो दुबले पतले प्रकार के जो लोग हैं उनकी शारीरिक बनावट या ढांचा कैसे होता है और उनके व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को हम जानेंगे। तो सबसे पहले एंडोमॉर्फिक जो लोग हैं ये गोल मटोल किस्म के लोग होते हैं, यानी कि ये मोटे होते हैं तथा कोमल होते हैं। मोटे और कोमल, गोल मटोल शरीर वाले। जो क्रैशमर ने अपने पिकनिक प्रकार जैसे कहा था, जिनको क्रैशमर ने पिकनिक माना, उनको शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक कहा, गोलाकार प्रकार के व्यक्ति। और इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में कहा कि ऐसे गोल मटोल कोमल मोटे से लोग आराम तलब होते हैं, सामाजिक होते हैं और स्नेहशील होते हैं। इज इट क्लियर? दूसरी टाइप शेल्डन ने कहा मेसोमॉर्फिक, आयताकार, यानी कि सुडौल शरीर वाले, रोबस्ट बॉडी वाले। शारीरिक रूप से ये संतुलित होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य होता है, फुर्तीला बदन होता है, और जिनको क्रैशमर ने नाम दिया था एथलेटिक टाइप का। जो क्रैशमर ने एथलेटिक टाइप माना उसको शेल्डन ने मेसोमॉर्फिक का नाम दिया। और ये व्यक्ति साहसी होते हैं, निडर होते हैं, फुर्तीले होते हैं, कर्मठ होते हैं और आशावादी होते हैं। इसी तरह से शेल्डन ने तीसरी टाइप के लोगों को एक्टोमॉर्फिक कैटेगरी में रखा, एक्टोमॉर्फिक टाइप में माना। और ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, कमज़ोर व शक्तिहीन होते हैं, अविकसित सीने वाले होते हैं, जिनको
क्रैस्मर ने पिछले सिद्धांत में लेप्टोसोमैटिक कहा था। जो क्रैस्मर के लेप्टोसोमैटिक थे वो शेल्डन ने उनको एक्टोमॉर्फिक का नाम दिया। तो सरल भाषा में एंडोमॉर्फिक को आप गोलाकार कहेंगे, मेसोमॉर्फिक को आप आयताकार कहेंगे और एक्टोमॉर्फिक को आप दुबले पतले किस्म के लोगों को कहेंगे। और जो ये एक्टोमॉर्फिक लोग हैं, इनके व्यक्तित्व की ये विशेषता होती हैं कि ये निराशावादी किस्म के होते हैं, असामाजिक होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव भी देखने को मिलता है और एकांत प्रिय होते हैं। तो शेल्डन ने इस ढंग से अपने जो शारीरिक संरचना है उसके आधार पर शारीरिक बनावट और ढांचे व व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का जिक्र किया। डियर ट्रेनीज, इसके बाद हम एक और मनोवैज्ञानिक को लेते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ये भी बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे, जूंग। जूंग की क्लासिफिकेशन क्या है, आइए देखते हैं। जूंग ने व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में बांटा, एक इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट और तीसरा एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट्स मीन्स बहिर्मुखी और एम्बिवर्ट्स मीन्स उभयमुखी या मध्यमुखी। तो आइए जानते हैं कि जूंग के मुताबिक इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं। सब्जेक्टिव होते हैं, सॉलिट्यूड अकेलापन पसंद करने वाले व्यक्ति, आइडियलिस्ट आदर्शवादी, सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रित होते हैं एंड बेटर इन राइटिंग और लेखन कला में अच्छे होते हैं। तो जूंग ने अंतर्मुखी प्रकार में ये माना कि ऐसे लोग जो नम्र होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं या अपने भाव दूसरों पर उजागर नहीं करते, स्वयं को अपने घर के कार्यों में व्यस्त रखते हैं या मुख्यतः पुस्तकें आदि पढ़ते हैं और बोलने की अपेक्षा लिखने में अधिक अच्छे होते हैं और भारी सच्चाइयों से डरने वाले, इसलिए ध्यान को अंदर की तरफ केंद्रित करते हैं, स्व केंद्रित होते हैं और ये व्यक्ति सबसे अलग रहने वाले होते हैं, दिन में स्वप्न देखने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति चिंतनशील होते हैं। डियर ट्रेनीज, उम्मीद है कि आप अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्तियों को समझ गए होंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो हमारे दूसरे लोग हैं, दूसरी प्रकार के एक्सट्रोवर्ट, ये एक्सट्रोवर्ट किस तरह के व्यक्ति होते हैं? बहिर्मुखी किस्म के, ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी, रियलिस्टिक, इंटरेस्ट इन अदर पीपल, बेटर इन स्पीच, डोमिनेंट। ये व्यक्ति दूसरों में रुचि रखने वाले होते हैं, यानी कि मिलनसार होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, बेटर इन स्पीच, डोमिनेंट व्यक्तित्व इनका रहता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका रहता है और ये बाहरी जिंदगी का आनंद मनाने वाले व्यक्ति होते हैं, सरलता से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले, प्रत्येक संगति में प्रत्येक जगह अपना स्थान बनाने वाले होते हैं, परिवर्तन में आनंद लेने वाले होते हैं, अगर कोई चेंज हो तो उसको एंजॉय कर लेते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं और वातावरणिक जो प्रभावों के विषय में शीघ्र ही प्रतिक्रिया करने वाले होते हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों को हम बहिर्मुखी व्यक्ति कहेंगे, जो कि मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं। तीसरी टाइप में जूंग ने कहा कि एम्बिवर्ट किस्म के लोग होते हैं। ये एम्बिवर्ट का जो तीसरा शब्द था, ये बाद में उन्होंने जोड़ा। ये अपने दैनिक जीवन में देखने को आया कि व्यक्ति जब कुछ गतिविधियां करता है तो एक ही तरह से नहीं करता है, अलग अलग ढंग से करता है। अधिकतर लोग दोनों अंतर्मुखी या
बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुण प्रकट करते हैं। वास्तव में साधारण जीवन में मनुष्य इन दोनों का मिश्रण होते हैं, यानी कि कभी अंतर्मुखी भी होते हैं तो कभी बहिर्मुखी भी होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को मध्यमुखी का नाम दिया गया है, या एक और शब्द का हम प्रयोग करते हैं उभयमुखी। ऐसे व्यक्तियों को मध्यमुखी या उभयमुखी कहते हैं, जो कि दोनों व्यक्तित्वों का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होते हैं। एक मध्यमुखी व्यक्ति एक स्थिति में एक बहिर्मुखी व्यक्ति के गुण प्रकट कर सकता है, तो वो दूसरी स्थिति में वह एक अंतर्मुखी व्यक्ति के गुण भी प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को हम मध्यमुखी या उभयमुखी अर्थात एम्बीवर्ट किस्म के व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं। डियर ट्रेनी, जुंग ने अपने इस क्लासिफिकेशन में ये 3 प्रकारों का जिक्र किया, एक अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी या मध्यमुखी। तो ये थी जुंग की क्लासिफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप अब विभिन्न प्रकार की क्लासिफिकेशन से, चाहे वो हमारे क्रिस्मर के द्वारा दी गई थी या अन्य व्यक्तियों के द्वारा, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा और जुंग के द्वारा, इन सभी क्लासिफिकेशन का आप जिक्र करने में अब सक्षम होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम इसके बाद ट्रेट अप्रोच के साथ अगले लेक्चर में आपसे रूबरू होंगे। तब के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।